सभी से मुलाकात भी कराया, सभी लोगों का आशीर्वाद भी मिला। मैं सभी लोगों को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज 2024 चुनाव इस मुल्क की आइन और जमहूरियत की रक्षा की लड़ाई है। इस देश पर वो लोग राज कर रहे हैं जो जिन लोगों ने 1947 स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी कोई भूमिका नहीं था, एक तरह से भारत के अंग्रेजों के द्वारा शासन करने वाले लोग जो मुखबिर हुआ करते थे। आजाद भारत में भी वो कभी नहीं माने कि भारत की असल आजादी मिली है, और वो अपने मुख्यालय पर कभी भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लोगों ने काम नहीं किया। ये वो लोग हैं जो मुंह में राम और बगल में गोडसे को लेकर चलते हैं। इस देश की आजादी के महानायक महात्मा गांधी के हत्यारे लोग आज देश की सत्ता पे कब्जा कर लिए हैं। आज वो देश के मुल्क का आइन बदलना चाहते हैं। इसीलिए आप लगातार देख रहे हैं 400 पार का नारा लगाने वाले लोग भारत के संविधान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। वो इस देश में पिछले 10 सालों से सत्ता में रहने के बावजूद ना इस देश की गरीबी को समाप्त किया, ना इस देश के नौजवानों को रोजगार के लिए प्रयास किया, न किसानों की आमदनी दोगुना का प्रयास किया, न महिलाओं के सम्मान के लिए कोई नया काम किया। ये वो लोग हैं जो पिछले 10 सालों से नौजवानों का रोजगार छीनने का काम किया। ये यहाँ इस गांव के लोग पहले सेना में जाते थे, सैनिक बनते थे, 18 साल की नौकरी पे जाते थे, 40 साल में रिटायर होते थे, मन किया तो 60 साल तक भी नौकरी करते थे। आज 18 साल में नौकरी में ज्वाइन करेंगे, 22 साल में रिटायर करेंगे, ना ही उनको कोई पेंशन मिलेगा, ना ही शहीद का दर्जा मिलेगा। साथियों, और आजकल लोगों की शादी का उम्र क्या है? 25 साल में लोगों की शादी होती है। कौन इस देश में रिटायर आदमी को अपनी बेटी से शादी करेगा? कोई है ऐसा? इस तरह से जहां देखें तो लगातार आपके साथ जुल्म हुए, अन्याय हुए, और समानता का, समाजवाद का जो सिद्धांत को धीरे धीरे संविधान से लगातार हटाने का काम कर रहे हैं। भारत विविधताओं का देश है। इसकी सबसे खूबसूरत ताकत गंगा जमुनी संस्कृति रहा, जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते भी हैं और सम्मान के साथ देश के प्रशासन में और सरकार में शामिल होने का स्वतंत्रता मिला। लेकिन इस तरह से ही लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत को पाकिस्तान जैसा लोकतंत्र देना चाहते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा 3 महीने पहले वहां लोगों ने चुनाव में वोट दिया इमरान खान को। प्रसिद्ध क्रिकेटर जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आज जेल में है। जिनको जेल में होना चाहिए था शाहबाज खान को, जो भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, वो देश की सत्ता में है। और सरकार कौन चलाता है पाकिस्तान में? सेना वहां पाकिस्तान में सेना चलाती है। भारत में भी चाहते हैं लोग कि जनता वोट देगी किसी और को, सरकार बना लेंगे कोई और। इस देश में दर्जनों राज्यों की हुकूमत को भारतीय जनता पार्टी ने रातों रात पैसे के बल पर बदलने का काम किया। ये बात आपको मालूम। 2020 का चुनाव में विधानसभा में आप देखे थे कि राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन आगे चल रहा था। 3 घंटे में ही लोगों ने इसके फैसले को बदल करके 1 दर्जन एमएलए को हराने का इन लोगों ने काम किया। और आज वैसे लोग मुखौटा मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार सत्ता में हैं, जो बिहार को 19 साल से बर्बाद करने का काम किया, नौजवानों के भविष्य बर्बाद करने का काम किया। आप देखे होंगे तेजस्वी यादव जी सत्ता में आते हैं तो अपने वचन पे कायम होते हैं और 17 महीने में 5 लाख तक की नौकरी देते हैं। ये लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई है। एक तरफ 99% लोग हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सामाजिक आर्थिक न्याय की लड़ाई है। दूसरी तरफ अडानी अंबानी के समर्थन से एनडीए की जो भाजपा की जो सरकार है,
तो इस देश में मोदी के नेतृत्व में चल रहा हो 1% लोगों के लिए काम करने वाले लोग पिछले 10 सालों में देश के धंधा सेक्टर का धन 10 गुना बढ़ा और आम आदमी की आमदनी लगातार घटती गई। आज इस राज्य से पलायन इतना है कि बिहार में मात्र 48% वोट पड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर बिहार के 30% आबादी दूसरे राज्यों में पलायन कर गई, इसीलिए वोट भी कम पड़ रहा है। नौजवान साथियों, उत्साह में जरूर है, लेकिन होश में रह के फैसला लेना होगा। मतदान को आप निश्चित तौर पर बूथ पर लाइन लगा करके याद करिएगा, घबराइएगा नहीं। प्रशासन की गुंडागर्दी के लिए तैयारी कर रखे हैं लोग। आपने देखा है छपरा में भी गुंडागर्दी हुआ है। वो चाहेंगे कि बूथ पर झगड़ा हो, ये कभी नहीं होने देना है। लाइन में लग करके कोई दिक्कत होगा टेलीफोन करिएगा, हम लोग खड़ा होकर के रात को 10 बजे तक वोट पारवाने का काम करेंगे। कोई आपका घर में वोट नहीं होना चाहिए। आप वोट मांगने मत जाइए, लेकिन अपना वोट भी घर में रह जाए, इससे खराब काम नहीं हो सकता। आप निश्चित तौर पे भोजपुर स्लो पोलिंग करता है कई इलेक्शन से। मेहदी हसन जी याद करिए, यहाँ 45-50% पोल कई बार से हुआ है। आप उसको 80% पोल करने का काम करेंगे, स्वतः यहाँ का मार्जिन से कई पंचायतों का मार्जिन काट देंगे भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में है भी नहीं, लेकिन यहाँ पार्टी है ही कहाँ कोई, इसीलिए उसका नाम लेना पड़ता है। ये बात बक्सर के राजनीतिक आजादी की भी लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस धरती से विश्वामित्र, शेरशाह सूरी और वीर कुंवर सिंह जैसे धाकड़ लोग पैदा हुए तो देश की राजनीति को बदल दिया, वहां पर बाहर से आए हुए लोग 24 साल से शासन करने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ के सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से जुड़े नहीं होने के चलते कभी भी हमारे मुद्दे से नहीं जुड़ने का काम किया। और हिस्से में आया हुआ हमारा हॉस्पिटल एम्स, उसको भागलपुर ले जाने का काम किया। 25 तारीख को प्रधानमंत्री आएंगे, आप जरूर देखेंगे। 25 तारीख को एक नया बहाना बनाएंगे। 14 में भी उनके बात आपने सुना था, 19 में भी बात सुना था, 24 में भी नया जुमला छोड़कर जाएंगे। ये बात सबको पिछले 15 साल 10 सालों से जुमले के आधार पर ठगने का जो काम हुआ है, वो बदला लेने का भी वक्त है। और लोकतंत्र में बदला वोट के चोट से दिया जाता है। निश्चित तौर पर आप 1 जून को मतदान करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप पर बटन दबा करके इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। और निश्चित तौर पर बिहार में 5 जून को ही अगले महीने में तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी हो जाएगी। इसी एक वोट के चोट से 3 काम होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।